कहते हैं श्री कृष्ण भगवान जब आए थे तो उन्होंने संकट हरा था, सबकी रक्षा की थी। श्री कृष्ण भगवान और श्री राम भगवान विष्णु भगवान के अवतार थे और ये लोग तभी आए थे जब सबका संकट हरने, सबका कष्ट हरने और सबका नाश राक्षसों का करने आए थे और वो लोगों के लिए तारनहार बन के आए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की गीता। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूँ आशुतोष श्रीवास्तव। चलिए शुरू करते हैं आगे की गीता। आगे क्या बोला गया मैं आपको धीरे धीरे फिर से बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे ये बोला गया है कि समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्वरूप योग में लग जा। यह समत्वरूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। भांति भांति वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। फिर अर्जुन ने जो बोला, अर्जुन उवाच है, तो अर्जुन फिर बोलते हैं आखिर फिर से, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान फिर बोले, श्री भगवान उवाच में, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। फिर दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रिय है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। मतलब ना तो ज़्यादा बहुत ही दुखी होता है, ना बहुत ज़्यादा वो संतुष्ट होता है, वो मन ही मन में अपने आत्मा से संतुष्ट रहता है, बहुत स्थिर रहता है, उसको वो स्थिर बुद्धि बोलते हैं, ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने बताया है। फिर जो पुरुष सर्वत्र स्नेहरहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। मतलब कि जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित होता है का मतलब ये है कि ये जो शुभ या अशुभ वस्तु में भी वो कभी प्रसन्न नहीं होता, कभी वो दुख नहीं लाता, इसीलिए उसको स्थिर बुद्धि बोला गया है। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमत्थ न स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती है। बलात् का मतलब कि जल्दी शायद हर लेती है। इसलिए साधकों को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर होती है। जिसकी इंद्रियां बहुत चंचल नहीं होती, जो बहुत आसक्ति में लीन नहीं होता है, उसी की बुद्धि स्थिर हो सकती है। और जो नहीं ऐसा कर सकता, उसकी बुद्धि स्थिर हो ही नहीं सकती, वो पेशेंस नहीं रख सकता। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है।
परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्नचित्त वाले कर्मयोग की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भलीभांति स्थिर हो जाती है। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चय आत्मी का बुद्धि नहीं होती और उस अवयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती है तथा भावनाहीन मनुष्यों को शांति नहीं मिलती। और शांति रहित मनुष्यों को सुख कैसे मिल सकता है, क्योंकि जैसे जल में जलने वाली नाव को वायु भर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस संयुक्त पुरुष की बुद्धि को भर लेती है। इसलिए महाभाव जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है उसी की बुद्धि स्थिर है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमात्मानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परमा शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। हे अर्जुन, यह ब्रह्मा को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता है और अंतकाल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। इस वाक्य में यही बोला गया है कि अगर आदमी की बुद्धि स्थिर है, स्थित बुद्धि है, तो वो कुछ भी कर सकता है, वो कोई भी काम को जीत सकता है। और अगर जिसकी बुद्धि में बहुत भोग की आसक्ति हो गई है, बहुत मतलब वो भोग से हट सकता या कोई भी भाव से नहीं हट सकता, तो वो उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, वो कभी भी आगे कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकता। इसीलिए स्थिर बुद्धि वही पुरुष कहला सकता है जो भोग में ना तो बहुत प्रसन्न होता है ना बहुत दुखी होता है, वो एक समान जैसा रहता है, इसलिए वो स्थिर बुद्धि कहलाता है। श्री कृष्ण भगवान ने बहुत अच्छे से समझाया है। अब आगे की मैं तृतीय अध्याय मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। तब तक के लिए मुझे धन्यवाद। हरे कृष्ण।